नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। आज हम हमारे 51वें एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों और संबंधियों से शेयर कीजिए। हम पुणे बैठे थे वाइज मैन के पास। वाइज मैन के पास हम चले गए, जैसे कि हम अक्सर जाते रहते हैं। बात चल रही थी, आज का विषय था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हमें जीवन में क्या करना चाहिए। जब बात चली तो सब अपना अपना मत व्यक्त करने लगे। किसी ने कहा कि जीवन का उद्देश्य है हमारे पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना, हमारे कर्तव्य को निभाना। किसी ने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य है अपने पत्नी और बच्चों को खुश रखना। किसी ने कहा कि अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। किसी ने कहा कि स्वयं के लिए, हमारी लाइफ में अपने स्वयं की खुशी के लिए कार्य करना। एक ने तो और बहुत आगे बढ़ के बात कह दी, अरे जीवन तो एक ही बार मिलता है, जीवन में स्वयं के लिए जीना चाहिए। तो इस बात पे वाइज मैन ने कहा कि आप सब लोगों की बात सुनने के बाद मैं एक बात कहता हूं कि आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए लर्न, अर्न एंड रिटर्न। इन 3 शब्दों में आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो हमने पूछा कि थोड़ा विस्तार से बताएं, तो इस पे वाइज मैन बोले लर्न यानी सीखना। आदमी को जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। हम क्या बचपन में सीखते हैं और एक समय आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, तो अपने गिलास को पूरा न भरें। और आपका गिलास भर गया है ना, तो गिलास को हटा के एक जग ले लीजिए, और जग भर गया है तो जग को हटा के टब ले लीजिए। अपने पात्र को बड़ा करते जाइए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, बिकॉज लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जीवन भर सीखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए। तो ये आपकी पहली चीज है कि लर्न। दूसरा है अर्न। अब आप जब बचपन में छोटे होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपके माता पिता की होती है, लेकिन बाद में तो आपको स्वयं को अपने लिए कमाना है और बाद में अपने परिवार के लिए कमाना है जब आपका परिवार बड़ा हो जाता है। तो कमाना है तो आपके लिए आवश्यक, यू मस्ट अर्न। और वैसे भी कहा है ना हमारे यहाँ कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। तो पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसा, धन, मनी, ये आपके जीवन की रोजमर्राओं की जरूरतों को पूरे करने के लिए, उसके बाद अगर बच जाता है तो आपके शौक पूरे करने के लिए, उससे बाद बच जाता है तो आपके दूसरे परिवार जन, समाज जनों की खुशी के लिए आप पैसे को काम में लेते हैं। सो यू मस्ट अर्न। तो फर्स्ट थिंग इज लर्न, सेकेंड इज अर्न, एंड द थर्ड थिंग वाइज मैन बोले सबसे इंपॉर्टेंट यह है, तीसरी चीज यह है रिटर्न। आप देते क्या हैं, आप वापस क्या दे रहे हैं। और ये देना तो हम जानते ही नहीं। आजकल हर आदमी सिर्फ लेना लेना लेना, देना जानता ही नहीं है। एक आदमी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, इस जन्म मुझे बहुत देना पड़ रहा है, अगले जन्म में मुझे ऐसे आशीर्वाद दे कि मेरे को देना ही ना पड़े, मैं लेता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु, और अगले जन्म में वो भिखारी बन गया। तो ऐसी जीवन जी के भी क्या करना है आपको, तो देना है। तो देने वाली बात जब आती है तो आप किसको दें, क्या दें, ये वाली बात आती। तो जो आप दे रहे हैं ना वो रिटर्न है, मतलब कि जो आपने पाया है उसी के परिप्रेक्ष्य में आप दे रहे हैं। आपने अपने माँ बाप से पाया है कि उन्होंने आपको बड़ा किया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने बच्चों को बड़ा करें, उनके खर्चे उठाएं। तो अगर आप जो सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों पे एहसान कर रहे हैं तो नहीं, अगर आप अपने परिवार पे खर्चा करके एहसान कर रहे हैं नहीं, और कई बार सोचते हैं कि आप समाज के लिए आप करके एहसान कर रहे हैं, तो आप समाज के भी एहसान नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको कभी परिवार से, कभी समाज से, कभी देश से, योर फैमिली, योर सोसाइटी और योर नेशन हैज गिवन यू टू मच, नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न इट। अब आपके पास अगर कुछ है तो आप उसे लौटाइए। जरूरी नहीं है धन के रूप में लौटाइए, समय के रूप में भी लौटा सकते हैं। रिटर्न की बात हो रही है, यह नहीं है कि आपकी मनी के रूप में ही आप किसी को कर सकते हैं। Return means whatever debt you are having, that debt may be in the form of the time, in terms of the gratitude, and in terms of money, of course. So that should be repaid. That is return. तो आप अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को क्या देते हैं वह महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल देना बिल्कुल नहीं साहब। आजकल तो हम क्या अधिकारों की बात करते हैं, मेरा अधिकार क्या। ज्यादातर झगड़े भी आजकल अधिकारों के ही हो रहे हैं। अधिकार के लिए हर आदमी लड़ रहा है, किसी का संपत्ति पर अधिकार है, किसी पे किस चीज पर अधिकार है। सारे झगड़े जो है वो अधिकारों के होते हैं। और आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके होते हैं,
अरे ये तो मेरी बोलने की स्वतंत्रता है, ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरा राइट है, मेरे को प्रोटेक्ट किया जाए। किसी ने आज तक कभी बात की है कि मेरी ड्यूटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट दे रखे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी दे रखी हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज है भी। अगर ये पता है तो कितनी है, कहां है, कौन कौन सी ड्यूटी है, हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ बात करनी है अधिकारों की, कर्तव्य की तो बात हम करते ही नहीं है। तो ऐसे समाज में जहां आप जी रहे हैं, जहां सिर्फ अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ड्यूटी या फिर रिटर्न की बात आपके दिमाग में आती नहीं, जो कि आनी चाहिए। वाइजमैन कहते हैं कि रिटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वाइजमैन सेज, my dear friend, when you return, you feel most satisfied, most gratified, and most contented. So, give something to someone and return whenever possible. So, these three things are important. Learn, earn, and return, and make this as a purpose of your life. Thank you for watching my video. Namaskar.